आज के मैच में कामयाबी के बाद ऑलमोस्ट भारतीय टीम जो है वो तो सेमीफाइनल में पहुंच गई। हाँ आप देखें वो तो क्लियर ही हो गई है, ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है। और जिस तरह वो खेल रही है वो आज भी 50 रन के मार्जिन से तकरीबन जीती है, 50 रन से जीती, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात ये सबसे अच्छी चीज़ ये कि उनकी जो क्रिकेट की क्वालिटी है उसको मेंटेन रखा हुआ है। अभी भी रोहित शर्मा और विराट कोहली जो स्पेशल जो बेसिकली स्पेशलाइज्ड हैं इस क्रिकेट के और जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं, उनके बल्ले से वो फायर नहीं हुए जो ये करते हैं। विराट कोहली के खुर्रम 5 मैचेस में 66 रन है। ये पहली दफा मैं विराट कोहली को देख रहा हूँ कि उसके अभी तक 50 नहीं हुआ है। 37 की उसने हाईएस्ट जो था कंसेक्यूटिव, जबकि आज भी उसने 3 छक्के मारे। बैटिंग वो अच्छी कर रहा है। तो अब ये देखें, हो सकता है मेन मैच के लिए पिछले मैच में उसने 24 किए और उससे पहले जो मैचेस हुए 3 मैचेस उनमें टोटल 5 रन बनाए थे उसने। तो देखें इंडिया भी चाहेगी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, अब ये मैच तो निकल गए, सेमीज के लिए आ चुके हैं, सेमीफाइनल और फाइनल में कर जाए तो पिछला सारा काम एक तरफ और ये 2 मैच एक तरफ। सही। तो उनकी भी कोशिश, देखें खेल तो दोनों अच्छा रहे मगर लंबा नहीं कर पा रहे। तो वो प्लेयर डेंजरस हैं और वो किसी भी टाइम किसी भी टीम पे नजले की तरह गिरेंगे। तो जो आप जो कह रहे थे कि इंडिया ने जानबूझ के जो अपनी 15 रुकनी स्क्वाड में स्पिनर्स शामिल किए, अब देखे कुलदीप यादव को खिला रहे हैं। आज डिफरेंस देख रहे थे, उसको खेल रीड ही नहीं हो रहा था, बहुत वो रीड ही नहीं हो रहा था किसी से। शुरू के 3 ओवर में उसने कोई 7-8 रन दिए, पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे। यही तो बोल रहा हूँ ना। तो अब ये फर्क है और उनको कहीं ना कहीं आइडिया था कि पिचे स्लो होंगी और स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। अभी चहल को तो उन्होंने मौका ही नहीं दिया। चहल की जगह नहीं बन रही क्योंकि उनके पास वो बैटिंग नहीं करते। अक्सर पटेल बैटिंग करता है, इसलिए प्लेयर ऑलराउंडर खेलते हैं, फिर जडेजा ऑलराउंडर खेलते हैं, फिर हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है। इनके पास एक ही है कुलदीप, जिसको बैटिंग ना होने के बराबर है। बाकी ऑलमोस्ट सारे जो इवन जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है उनका अर्शदीप वो भी सही बैटिंग करता है। तो बस इंडिया की टीम, इसका मतलब आपके कहने का मकसद है कि मजबूत। देखिए मुझे कहीं ना कहीं इस बैटिंग पे वो ट्रस्ट नहीं आ रहा जब तक रोहित शर्मा और कोहली ना करे। ये बैटिंग वो रिलायबल नहीं है। पंत खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, मगर वो वाला कॉम्पैक्ट नहीं खेल रहा है कि खेल रहा है तो एक पता चल रहा है गैप में ही जा रही है। वो सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है, वो गैप में भी जा रही है, वो कैच भी कर रहे हैं। तो अभी तक वो चल रहा है 30-35 मगर जो एक होता है ना ऑथेंटिक इनिंग दिख रही है, कमांड से खेली है, वो चीज मिसिंग है। और वो सिवाय एक इनिंग में वो भी उसकी सूर्या कुमार की, उसके अलावा उसकी भी सारी चीजें मिस है। तो ऐसी इतनी बड़ी बैटिंग लाइन पे सिर्फ एक ये सवालिया निशान है कि अभी तक वैसे इनकी तरफ से नहीं आया जो इंडियन बैट्समैन का ट्रेडमार्क है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मिर्जा साहब, अली काजमी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी क्या कहेंगे काजमी साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैंने ये सवाल आपसे 2 मुख्तसर से सवाल करने थे कि एक तो ये कि जैसे हमने अभी गैरी क्रिस्टन को हायर किया, लेकिन ये पिछले साल भी हुआ था कि फॉरेन कोचेस जो है वो लीग्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं और जब तक वो टीम को ज्वाइन करते हैं तो वो कुछ बन भी नहीं पाता, टीम हार भी जाती है और फिर वो रिजाइन भी दे देते हैं, जैसे मॉनी मॉर्कल ने लास्ट ईयर किया था। तो आप लोग समझते हैं कि अब हमें फॉरेन के बजाय लोकल कोचेस की तरफ जाना पड़ेगा? लोकल कोचेस का तजुर्बा तो कर लिया ना आपने, मिसबाहुल हक भी हेड कोच रहे, मोहम्मद हफीज भी हेड कोच रहे, क्या मिला हमें उनसे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि मॉनी मॉर्कल लास्ट ईयर कोच बना। वो तो मॉनी मॉर्कल तो रिजाइन करके गया क्योंकि उसको निकाला जा रहा था। आप मुझसे पूछें काजमी साहब। हाँ जी चलें ठीक है। और दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी टूर्नामेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ, इंडिया की टीम बहुत अच्छी है लेकिन उनको पहले ही सेमीफाइनल अलॉट कर दिया जाता है। बाकी टीम मुख्तलिफ जगह पे अपने प्रैक्टिस मैचेस खेलती है, उनको प्रैक्टिस मैचेस भी वहीं मिलते हैं, उनको पहला मैच भी वहीं मिलता है। तो मतलब ये जो ऑफ द फील्ड चीजें, इनके खिलाफ जाहिर है किसी न किसी मुल्क को, पर्टिकुलरली पाकिस्तान को आवाज तो उठानी पड़ेगी। ये कब होगा? आप निशानदेही कर रहे हैं इंडिया का सेमीफाइनल गयाना में रखा गया, आप ये निशानदेही कर रहे हैं? बिल्कुल मतलब ये बाकी टीमों को आप पाकिस्तान को भी दे दें फिर कि भाई तुम्हारा सेमीफाइनल जो है वो बारबेडस में होगा। हाँ सही है। बाकी टीमों के तो ये जरा मैं आपसे जानना ठीक है, मैं खुर्रम मंजूर से पूछता हूँ। अली काजमी साहब बहुत शुक्रिया। खुर्रम, इंडिया का तो उन्होंने सेमीफाइनल डिसाइडेड था कि गयाना में होगा, चाहे इंडिया नंबर 1 आए नंबर 2 आए इस सुपर 8 में। बाकी टीमों के हवाले से अभी तक वो उन्होंने कहा। आप क्या समझते हैं, वाकई में इसका स्केड्यूल बनाने में इंडिया का इन्फ्लुएंस है? नहीं, अगर वो तो दिख रहा है
बाकियों का पता नहीं, इनका सिर्फ पता चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस प्रैक्टिस मैचेस भी इनके वहां रखे गए न्यूयॉर्क के स्टेडियम में। प्रैक्टिस मैच तो आपके ऊपर भी होता है ना, आपने डिमांड करनी है। अब आपसे पूछा गया होगा पाकिस्तान टीम से भी, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान टीम वाहिद थी जिसने प्रैक्टिस मैच नहीं खेले, तो इनसे पूछा गया होगा। ऐसा मैं मान नहीं सकता हूँ कि इनको बोला होगा नहीं भाई आप बगैर प्रैक्टिस मैच के डायरेक्ट मेन मैच खेलें। तो इन्होंने खुद बोला होगा हेक्टिक टूर से आ रहे हैं तो हम चाहेंगे प्रैक्टिस ज्यादा करें, मैच से बेहतर है प्रैक्टिस, तो इसलिए अब वापस आके प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे ना, कैंप भी लग रहा है कराची में, पता है ना आपको। अब प्रैक्टिस ही करेंगे वापस आके। अब देखें, अब चीजें बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही हैं, बहुत सारी चीजें सुनने में आ रहा है। अब जब तक कोई चीज सामने रियलिस्टिक उस पर ना, लेकिन अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ, लोग बड़े मुंतजिर थे कि गुलदस्ता लेकर जाएं, ऑपरेशन सर्जरी होगी और अयादत के लिए जाए, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। देखें ये पाकिस्तान का दस्तूर रहा है और झाग की तरह चीजें बैठ गई। मेन चीज ये है कि अभी तक अभी हम और आप ये चीज पे नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ ना। हाँ, कुछ भी नहीं। और होना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी है ना, तो उसका तो इंतजार करना पड़ेगा। 9 जून को आ रहे थे हम इंडिया से, आज 22 जून हो गई, 13 दिन तो हो गए। और 8 दिन वर्ल्ड कप खत्म रहने में होने में, वर्ल्ड कप 29 जून को खत्म। अब मुझे लग रहा है डायरेक्ट टीम अनाउंस हो जाएगी उसकी, वो जो टेस्ट सीरीज है वो तो अगस्त में है ना, अभी तो जून चल रहा है, जुलाई। कैंप कराची में कर रहे हैं ना, आखिर जो बरसरे रोजगार लोग हैं उनको भी तो अपनी रोजगार हलाल करनी है ना, इसलिए कैंप लगेगा। असल मसला ये है इकबाल भाई, आप वही एंड पे वही बॉटम आता है कि जब तक कुछ वहां से आना जाए जवाब बोर्ड से, आप उसके बगैर कैसे बात कर सकते हैं कि ये चीज यूं स्टेप उठा। लेकिन लोग अभी तजस्सुस का शिकार है ना, हम कुछ खुद होगा कि होगा क्या होगा कि नहीं होगा। आप पूछ रहे इस तरह, मैं भी एक सोच है कि क्या होगा। हाँ। और ये पूरे पाकिस्तान में एक लहर है कि क्या होगा। हाँ। क्योंकि स्टेटमेंट बड़ी थी। सही कह रहे हैं कि सर्जरी, मेजर और सर्जरी। हमें पता है क्या हुआ, ये भी उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ पता है। हाँ, बाद में अब तो सारी फिक्र में बैठे हैं, सब इंतजार में बैठे हैं कि कब ये, डर के मारे मरीज कहीं और उनकी तबीयत ना खराब हो गई शायद, इसलिए अभी ऑपरेशन नहीं हो रहा, बाद में होगा। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मोहम्मद अयूब अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। कैसे हैं आप दोनों? मैं ठीक ठीक ठाक हैं सर हूँ, आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अयूब साहब क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा सर, मैं सिर्फ पाकिस्तानी अवाम से मेरा एक तो ये गुजारिश है कि हम लोग पहले मिसबाउल हक के पीछे पड़े रहते थे कि जी वो बड़ा स्लो खेलते हैं, और होता ये था कि वो जब आउट होते थे तो पीछे पूरी लाइन लग जाती थी। अब हम किसके पीछे पड़े अयूब साहब? अभी पूरी कौम जो है वो बाबर आजम के पीछे पड़ी हुई है। अभी आप कोहली का रन देख ले कि 5 मैच में उन्होंने कितने किए हैं। हाँ। और बाबर अगर आउट हो, लेकिन आज उसने जो 37 रन किए, 3 छक्के मारे, आप ये देखें, वो लग रहा है फॉर्म में। वो टीम के लिए खेल रहा है ना, आउट हो जाता है, टीम के लिए आउट हो जाता है वो। जी, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि बाबर आजम के अलावा मुझे तो पूरी टीम में कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आ रहा कि 10 बंदे मिलके भी